प्रिय छात्रों, 3.6 में क्वेश्चन नंबर हम पहले का तीसरा देखेंगे। पहला दूसरा हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। इन दोनों समीकरण को हम पहले लिखेंगे और इनको एक लाइन में हम व्यवस्थित करेंगे समीकरण को। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है, समीकरण लिखा है 4x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तीन बटे x माइनस 4y = 23। तो देखिए इस समीकरण को हम व्यवस्थित करेंगे एक लाइन में। तो देखिए बटे में संख्या जो लिखी हुई है x, तो इसको हम 1/x = u और इसमें भी 1/x = u और ये जो y लिखा है तो ये y ही रहेगा क्योंकि ये बटे में नहीं लिखा हुआ है। यानी इन दोनों के लिए 4/3 और 3/x के लिए 1/x को हमने u माना। यहाँ पे हम 1 मानेंगे, जब कोई संख्या ना हो तब हम यहाँ 1 मान सकते हैं। तो 1/x को हमने पूरा u माना, तो समीकरण बन जाएगा हमारा 4u धन 3y = 14। इसमें बन जाएगा 3 भी, 3u ही बनेगा इसमें। 3u - 4y = 23। इस तरह से हमने एक लाइन में समीकरण बना दिया इसको, पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से। 1/x को u मानकर दोनों के लिए, तो हो गया 4u 3u। अब हम अपनी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करना होता है पूरे में, और समीकरण 2 में 3 से करेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या का पूरे समीकरण में गुणा किया जाता है। तो 4 का गुणा इस पूरे में होगा और इस 3 का इस पूरे में। तो देखिए 4 चौको, पहले यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में हम जब 4 से करेंगे तो 4 चौको 16u + 4 तिहाई 12y, 4 14 चौको 56। समीकरण 3 बना देते हैं। अब इस 3 का हम इसमें करेंगे तो 3 तिरका 9u - 3 चौको 12y, 3 23 तिहाई 69। देखिए असमान चिन्ह है हमारे इस क्वेश्चन में, तो असमान चिन्ह में हम
घटाते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर असमान चिन्ह में हम जोड़ने पर लिखते हैं और समान चिन्ह में हम घटाने पर लिखते हैं यहाँ। तो 16 और 9 देखिए हो जाएगा 16 4 20 5 25 u और ये प्लस का 12y और माइनस का 12y कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा, इसको हम देखिए प्लस करेंगे दोनों को, 56 और 69, तो 9 6 15 और 6 5 11 1 12 125। तो u बराबर 125/25। तो भाग देंगे देखिए तो 25 पंचे 125, u बराबर आ जाएगा 5। अब हम u का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो v का मान आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में u का मान रखने पर, तो देखिए u का मान हम रखेंगे तो समीकरण हम 1 लिखते हैं 4 और u, तो u की जगह हम u का मान रख देते हैं 5 प्लस 3y बराबर 14। तो देखिए 5 चौको 20 प्लस 3y बराबर 14। तो इस समीकरण को अब हम पक्षांतर करेंगे तो 3y पहले लिखेंगे, 3y बराबर 14 प्लस का हो जाएगा माइनस का 20। तो y बराबर आ जाएगा, देखिए इसमें माइनस करेंगे हम तो बचेगा 6, गुणे वाली संख्या आ जाएगी 3 बटे में, तो 3 दूनी 6, y बराबर आ गया 2। अब देखिए हमने क्या माना था यहाँ क्वेश्चन में, 1/x को u माना था पूरा, तो 1/x बराबर u माना था जो हमने, तो u का मान रखेंगे 5 बटे में 1 मान लेते हैं, तो 1 1 कम 1 और 5x, तो 5x बराबर 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/5। 1/x बराबर u माना था हमने, तो u की जगह हम 5 रख दिए क्योंकि u बराबर आया 5 बटे में 1 मानते हैं। और तिर्यक गुणा जब करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 5 यानी 5x हो जाएगा और 1 1 कम 1, 5x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/5, गुणे वाली संख्या बटे में और 1/5। इसी तरह देखिए y बराबर हमने, और y बराबर जो आया है ये हमारा वही रहेगा, y बराबर देखिए यहाँ पे माइनस का आया हुआ है 6, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 2, तो y बराबर माइनस का 2 आया है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।